अस्सलामुअलैकुम। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिस एंड डायमेंशन। ठीक है, ये उन्हीं टॉपिक्स का तसलसल है जो हमने पढ़ा है लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सेट्स एंड स्पैन, लीनियर स्पैन। ठीक है, उसी का एक और टॉपिक है बेसिस एंड डायमेंशन। ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही मजेदार है। ठीक है, तो आ जाइए स्टार्ट करते हैं। बेसिस, देखिए, अगर आपके पास कोई भी वेक्टर स्पेस है V ओवर F, ठीक है, सपोज V ओवर F जो है ये वेक्टर स्पेस है। ठीक, और उसी तरह हम एक सबसेट लेंगे इसका, देन S जो है ये एक सबसेट होगा। ये मतलब S में क्या होंगे, वेक्टर्स होंगे। देन S इज इक्वल सपोज U1 U2 सो ऑन। ठीक है, ये इनफाइनाइट भी हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकता है, इसलिए हम यहां पर ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। देन ए सबसेट, कोई भी सबसेट S, इसलिए मैंने S लिखा, ऑफ V। ठीक है, ये होगा बेसिस, इज ए बेसिस। किसका होगा बेसिस? ऑफ दिस वेक्टर स्पेस, इसलिए टर्मिनोलॉजी का भी ख्याल रखिए आप। ये S होगा बेसिस, किसका होगा बेसिस? वेक्टर स्पेस का, ऑफ V। कब? अगर इसमें दो कंडीशंस होंगी। पहली कंडीशन ए, अगर S लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, तो आपको यही कंडीशन चेक करनी है। हमने इस पर पूरे 3 लेक्चर्स 4 लेक्चर्स दिए हैं। और जो दूसरी कंडीशन है, अगर S जो है ये स्पेन करेगा V को। इसका क्या मतलब है, याद है ना? इसका मतलब है एवरी वेक्टर ऑफ V इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ S। यही है ना स्पेनिंग सेट, लीनियर स्पेन। यही दो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं। इन्हीं दो कंडीशंस को आपको सेटिस्फाई कराना है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम कहेंगे दिस सबसेट इज अ बेसिस ऑफ V। ये हो गई एक डेफिनेशन। और इसी के रिलेटेड बुक्स में लिखा है कि एक और है डेफिनेशन इसकी, वहां पर लिखा है और। बहुत ही आसान, वही कंडीशन भी बहुत ही आसान है। देखिए, वो लिखता है कि इफ मतलब S इज ए बेसिस ऑफ V इफ एवरी वेक्टर, कोई भी वेक्टर V का कैन बी रिटन यूनिकली, कैन बी रिटन यूनिकली एज ए लीनियर combination of vectors of S। मतलब ये डेफिनेशन और ये डेफिनेशन इक्वलेंट है, इसका एक प्रूफ भी है। मतलब अगर आपको बेसिस दिखाना है ना, या आप इसको सेटिस्फाई कीजिए, इन दोनों को सेटिस्फाई कीजिए, या इसको आप सेटिस्फाई कीजिए, ये एक ही बात है। एवरी वेक्टर V कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ S। मतलब यही कंडीशन आपको सेटिस्फाई करानी है फिर। ठीक है, बहुत ही आसान है, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, आप इस पे ज्यादा फोकस कीजिए, वो भी बहुत ही आसान है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, अच्छा, देखते हैं आगे क्या है। यहां पर एक और टॉपिक है इसी के साथ, डायमेंशन। डायमेंशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस, उसका क्या मतलब है? डायमेंशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस का मतलब है कि जो बेसिस है ना किसी वेक्टर स्पेस की, उसमें कितने एलिमेंट्स है। लिखिए, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो इस सेट में जो बेसिस बनाएगा ना वेक्टर स्पेस का, उसमें कितने एलिमेंट्स है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस, इन द बेसिस, उसको हम नाम रखेंगे S ऑफ V, इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस।
आगे ये बात भी समझ, मतलब दैट इज, अगर आपसे ये पूछेगा डायमेंशन ऑफ वी क्या है, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस का, इसका मतलब है, तो इसका मतलब है कि कार्डिनलिटी ऑफ बेसिस। अब देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा है कि बेसिस में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी हो सकते हैं या इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। इसका क्या मतलब है, अगर बेसिस में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो हम कहेंगे कि वेक्टर स्पेस जो है ये फाइनाइट डायमेंशनल है। इसी पे लिखिए फाइनाइट डायमेंशनल। इफ नंबर ऑफ elements in basis is finite, say n, then v को क्या कहेंगे, v is finite dimensional vector space। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट डायमेंशनल मतलब अगर बेसिस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, इनफाइनाइट वेक्टर स्पेस। आगे बात समझ में, यहां पर एक थ्योरम आप लिखिए पहले, इसको आप नोट कीजिए। ये आसान है लेकिन इसका मैं प्रूफ नहीं दूंगा, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, सपोज लेट आपके पास एक वेक्टर स्पेस है वी ओवर एफ, बी ए वेक्टर स्पेस सच दैट, अगर इसमें एक बेसिस है सच दैट वन बेसिस, इसमें एक बेसिस है, सपोज उसमें एम एलिमेंट्स है, बेसिस है एम, उसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो ये सेट है ना, ये एक सेट है, ये एक है लीनियरली इंडिपेंडेंट और ये स्पेन करता है सारे वेक्टर स्पेस को, तो ये बेसिस बनाएगा। अगर इस बेसिस में m एलिमेंट्स है और एक और बेसिस है एंड अदर बेसिस है, एक और सेट है वो भी Li है, मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट है और वो भी स्पेन करता है V को, और उसमें सपोज n एलिमेंट्स है, अदर बेसिस हैज n एलिमेंट्स, तो क्या होगा फिर, याद रखना हमेशा, ये तभी पॉसिबल है जब दोनों इक्वल होंगे, देन m इज इक्वल टू n। हमेशा याद रखिए कि बेसिस जो है ना एक वेक्टर स्पेस की, उसमें हमेशा उन बेसिस में हमेशा एलिमेंट सेम होते हैं। हाँ, एलिमेंट्स अलग अलग भी, एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन जो भी बेसिस बनाएगा उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे। ठीक है, सपोज आपको बताया जाएगा एक वेक्टर स्पेस है, उसमें 3 बेसिस है। ठीक है, एक में x नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, एक में y नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, एक में z नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। देन x इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन z, x इज ग्रेटर देन z और x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z। हमेशा याद रखिएगा कि ये तभी बेसिस बनाएंगे जब इनमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, बेसिस में अलग अलग नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं हो सकते। ठीक है, अब हम एग्जांपल्स करेंगे, आपको ये सारा समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल है, सपोज सॉरी ये S, इसमें जो वेक्टर्स है वो है सपोज 1 0 0, दूसरा है 1 1 0 और तीसरा है 1 1 1। क्या ये बेसिस होगा, इज ए बेसिस ऑफ, ये
कहां से होंगे? R3 में, है ना, 3 टपल। अब आप यहां पर अगर आपको ये शो करना है कि ये बेसिस है तो आपको क्या करना है? दो कंडीशन सेटिस्फाई करानी है सॉल्यूशन। पहली कंडीशन क्या है? क्या एस लीनियरली इंडिपेंडेंट है? तो आपको कुछ नहीं करना। मैंने आपसे शॉर्टकट आपको कहा है कि आप जो ये वेक्टर्स है ना, इनको आप कॉलम वाइज लिखिए, आप इनकी मैट्रिक्स बनाइए 1 0 0, है ना, 1 1 0 1 1 0, सॉरी, ये पिवोट है, दिस इज पिवोट, दिस इज पिवोट, मतलब नंबर ऑफ इक्वेशन जो है वो 3 है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी 3 है, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। क्लियरली एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। और अगर यहां पर 0 आता तो ये लीनियरली डिपेंडेंट होता, बिकॉज नंबर ऑफ इक्वेशंस कम होंगे फिर नंबर ऑफ वेरिएबल्स से। तो यहां पर एक मैंने आपसे कहा था उस दिन कि डिटर्मिनेंट में यहां पर थोड़ा रिलेशन है। देखो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा? नॉन जीरो। इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा नॉन जीरो। जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाएगा तो आप मान के चले कि जो ये सेट है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर यहां पर 0 होता तो इसका डिटर्मिनेंट 0 आता। जब डिटर्मिनेंट 0 आता है तो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ठीक है, ये वहां पर मैं बोल गया था शायद। ठीक है, ये तो आगे भी आ जाएगा बहुत सारा। एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गई एक कंडीशन। क्या ये स्पेन करता है? तो हमें क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। क्या ये स्पेन करता है R3 को? क्या मतलब है? हमें यहां से कोई वेक्टर लेना है। अगर उसको हमने लिखा है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स तो हम कहेंगे यस इट्स स्पेन्स। तो हम कोई भी वेक्टर लेंगे आर्बिट्री, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू R3। तो हमें कुछ नहीं करना है। अगर हमने लिखा एक्स वाई जेड किन में? लीनियर कॉम्बिनेशन A1 0 0, हमें इनका वैल्यू निकालना है। फिर ए बी सी, अगर वैल्यू हमें मिल गया तो हम कहेंगे यस। इसको अब आप कीजिए, ये ए प्लस बी प्लस सी होगा इज इक्वल टू एक्स। ये होगा फिर बी प्लस सी इज इक्वल टू वाई। ये होगा सी इज इक्वल टू जेड। सी का वैल्यू निकला, कहां से निकला? ये भी तो यही है ना, ये तो रियल है, तो सी का वैल्यू निकला। यहां से मुझे मिलेगा देयरफॉर बी बैक सब्स्टिट्यूशन, y माइनस सी दैट इज y माइनस जेड। ये भी रियल, ये भी रियल, तो ये भी इसी में से आ जाएगा और देयरफॉर ए भी निकलेगा हमें x माइनस जेड माइनस वाई प्लस जेड। दिस एंड दिस कैंसल, x माइनस वाई। तो वी हैव फाउंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। तो हमें वैल्यूज मिल गई है ना। दीज मस्ट बी स्केलर्स एंड R3 ओवर R, है ना। यहां पर फील्ड R है तो ये ए बी सी भी क्या निकले हमें? R, बिकॉज एक्स क्या है? रियल। वाई क्या है? रियल। जेड क्या है? रियल। जेड रियल है, एक्स माइनस वाई भी रियल है, ये भी रियल, ये भी रियल, रियल माइनस रियल इज रियल, एंड वाई माइनस जेड भी रियल है। तो हमें मिल गए स्केलर्स। देयरफॉर यस एस इज ए बेसिस। कितना आसान है, जल्दी जल्दी आप इनको कर सकते हैं। ठीक है, तो आ जाइए आगे। हाँ, तो आप कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ R3, आप जो भी बेसिस बनाएगा ना, इसका जो भी बेसिस बनाएगा, जो भी बेसिस बनाएगा R3 का, उसमें हमेशा 3 ही वेक्टर्स होंगे। ठीक है, आगे चेक कर। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ R3 is equal to 3 because number of elements in the basis is 3. बिकॉज इसने बेसिस बनाया है। यहां पर आप लिख सकते हैं therefore डायमेंशन ऑफ R3 is equal to 3।
अब हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। मैं यही वेक्टर स्पेस लूंगा और कोई एक और सेट लूंगा, मैं उसको भी शो करूंगा कि ये बेसिस है, लेकिन 3 ही एलिमेंट्स होंगे उसमें। ये तो अब हो गया। R3 का डायमेंशन कितना है? 3। देखिए, सपोज मैं लूंगा V इज इक्वल टू यही R3 ओवर R। तो S में लूंगा, मार्कर शायद, S लूंगा मैं सपोज ऐसे 1 0 0 0 1 0। याद आ गया ये क्या है? याद आ गया? स्टैंडर्ड सेट जब हमने स्पेन किया था, और इसको हमने नाम रखा था E1, इसको नाम रखा था E2, इसका नाम रखा था E3। तो पहली बात क्या ये Li है? यस, पहले ही हमने शो किया है। सॉल्यूशन कुछ नहीं करना है, मैट्रिक्स बनाना है 1 0 0 शॉर्टकट में। इसका डिटर्मिनेंट क्या है? नॉन जीरो। 1 इंटू 1 इंटू 1 नॉन जीरो डिटर्मिनेंट है। और पिवोट 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 वहां से भी चेक कर सकते हैं, यहां से भी चेक कर सकते हैं। नंबर ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स SI, देयरफॉर S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। और उससे पहले ही मैंने शो किया है कि दिस सेट स्पैन्स V। यू कैन चेक, मैंने शो किया है। यू कैन सी द लेक्चर ऑफ स्पैनिंग सेट्स। अगर याद नहीं है तो यहां पर आप देख सकते हैं। आप कोई भी वेक्टर ले लीजिए वहां से, है ना। एवरी वेक्टर मस्ट बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स। तो हम ले सकते हैं लेट x y z बिलोंग्स टू R3। इसका अगर मैंने इसको लिखा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज, हम इसको लिख सकते हैं, क्यों? x E1 है ना, y E2, E3, ये भी रियल, ये भी रियल, ये भी रियल। वहां पर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। तो स्पेन भी किया, Li भी है, देयरफॉर दिस इज बेसिस। और कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3। इसको कहते हैं यूजुअल बेसिस और स्टैंडर्ड बेसिस। देयरफॉर S इज बेसिस। It's called usual और स्टैंडर्ड बेसिस। स्टैंडर्ड बेसिस यहां पर भी आप लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ R3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, फाइनाइट डायमेंशनल है। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि डायमेंशन ऑफ R4, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, देखिए क्या हो क्वेश्चन। डायमेंशन ऑफ R4 ओवर R क्या जाएगा? कितने होंगे? 4 होंगे। कौन कौन? आपको बेसिस बनानी है। S इज इक्वल, ये तो हमेशा बनाएगा ना स्टैंडर्ड बेसिस। देखो कौन कौन, 1 0 0 0, ये तो हमेशा बेसिस बनाएंगे। मैंने क्या लिखा? ये तो हमेशा बेसिस बनाएगा। तो इसमें कितने एलिमेंट्स है? 4। अगर कोई और भी बनाएगा बेसिस, उसमें भी 4 ही एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस इज इक्वल टू 4। मतलब डायमेंशन हो गया इस वेक्टर स्पेस का 4। क्यों? बिकॉज बेसिस में जो एलिमेंट्स हैं वो 4 है, एंड दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R4। तो अगर आपसे पूछा जाए डायमेंशन ऑफ किसका, सपोज Fn है ना, ये तो वेक्टर स्पेस है ना, Fn ओवर F, वो क्या होगा? वो तो n होगा, फिर होगा ना। क्यों? बिकॉज जो S होगा वो क्या होगा, मतलब जो बेसिस बनाएगा वो हमेशा होगा ऐसे 0 0 n टाइम्स।
दिस इज n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। आ गई बात समझ में? बिकॉज इट विल बी लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड इट विल स्पेन होल Fn। हो गई ये बात? तो अब बढ़ते हैं आगे। तो अगर आपसे ये भी पूछा जाए, अब तो हो गया इंशाल्लाह, ये डायमेंशन ऑफ R2 क्या होगा? और R की तो बात करते हैं, इज इक्वल टू 2 1001 है ना। ये तो हमेशा बेसिस, एक अगर आपको बेसिस मिल गया तो बाकी में भी इतने ही एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। हाँ, ये एलिमेंट्स वेरी कर सकते हैं, लेकिन एलिमेंट्स हमेशा सेम ही होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कार्डिनलिटी है। तो यहां पर बढ़ते हैं आगे। आप मुझे बताइए, अगर मैं ये वेक्टर स्पेस लूंगा, देखिए सपोज मैं लूंगा M2, इसका क्या मतलब है? वेक्टर स्पेस ऑफ 2x2 मैट्रिसेस, और एंट्रीज आप रखिए R ओवर R, फील्ड भी आप R ही रखिए, ठीक है। तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, डायमेंशन ऑफ V। डायमेंशन ऑफ V क्या मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस। तो अगर मैं ये बेसिस लूंगा, मैंने आपसे कहा था उस दिन स्टैंडर्ड बेसिस में क्या क्या होगा? 1001, सॉरी 4 ही है ना, 2x2 है ना, 0100। ओके। E11, E12, E21 याद है ना, E11 यहां पर 11 एंट्री, इसको आप 0 रखिए, इसको आप 1 रखिए, बाकी को 0। यहां जो ये E12 है, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को 1 रखिए, बाकी को 0 रखिए। E21, E22 हमने ऑलरेडी शो किया हुआ है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और अगर आप यहां से कोई भी एलिमेंट लेंगे, एक्स वाई यू जेड, एक्स या यू वी डब्ल्यू कुछ और, तो ये सेट जो है ये स्पेन इसको करेगा। आप, मैंने पहले ही दिखाया हुआ है, मतलब आप यहां पर कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, एक्स वाई डब्ल्यू जेड, ये आप लिख सकते हैं एक्स E11 में प्लस वाई E12 में। पहले ही यहां पर हमने बात की है इस पर, है ना, प्लस जेड, ये क्या मैंने लिखा, एक्स E21 और जेड E22। कोई भी एलिमेंट आप लिख सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स। तो इसमें कितने हैं? 4 है। तो डायमेंशन क्या आ गया? 4 आ गया। आ गई बात समझ में? इस पर भी हमने लेक्चर दिया है, इस पर भी हमने लेक्चर, मैंने कहा था ना कि बेसिस पिछला ही टॉपिक है। तो 4 हो गए। अब अगर मैं आपसे पूछूं, अब अगर मैं आपसे पूछूं ये वाला डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स, डायमेंशन ऑफ V, वायर V को मैं डिफाइन करता हूं इज M2x3 और R, मतलब ये 2x3 मैट्रिक्सेस है, 2x3 मैट्रिसेस है, मतलब 2 रोज हैं। तो क्या आ जाएगा? कोई कह सकता है ऐसे ही, 2x2 में कितने थे? 4, 2 × 2, ये 2 × 3 है, तो कितने हो सकते हैं? 6 हो सकते हैं। देखिए क्या क्या बनाएगा, वही 2x3, मतलब 2 रोज ऐसे। आगे बढ़िए, ऐसे ही कीजिए, बाकी को आप कर सकते हैं, है ना।
यहां पर आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, आप कोई भी यहां से एलिमेंट ले लीजिए, एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू, वो हम लिख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स। दिस इज एलाई, दिस स्पैन्स, दिस इज बेसिस। इसमें कितने एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6, 2 into 3। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि डायमेंशन ऑफ वी, वायर वी जो है ये मैट्रिक्स है सपोज m क्रॉस n का ओवर आर, तो इसमें कितना डायमेंशन होगा, m इंटू n, m इंटू n होगा। ठीक है, तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप इसको कीजिएगा। ठीक है, आप मुझे यहां पर बताइएगा कि डायमेंशन ऑफ जीरो वेक्टर स्पेस क्या होगा। इसको आप सर्च कीजिए, डायमेंशन ऑफ वी वायर वी इज जीरो, मतलब जीरो वेक्टर स्पेस। इसको आप सर्च कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। ठीक है, तो यहां पर हमने स्टार्ट किया है बेसिस और डायमेंशन, एग्जाम्पल्स भी किए। कल हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज।